हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बता दें, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है मॉर्निंग में 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है आफ्टरनून यानी कि इस टाइम पे दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है इवनिंग में 7 बजे आपको डेली बेसिस पे कराई जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस क्लास का जो अपडेट है आपको दिया था, बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा और बताने की कोशिश की जगह सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर आपकी क्लास से स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में जो है 45 वृक्ष हैं, ठीक है। नींबू का वृक्ष जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, ठीक है। नींबू के वृक्ष का स्थान जो है बाएं छोर से क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुल कितने हैं? 45 वृक्ष हैं। दाएं छोर से जितना बोला है, 20वां बोला है, ठीक है। 20वां बोला है तो इसमें +1 कर दिया, हमको घटा के बोला है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 25, 25 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा? 26वें स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। देखिए 45 क्या है, तो 45 जो है कुल वृक्षों की संख्या है, ठीक है। और नींबू के वृक्ष का जो है दाएं छोर से, ठीक है, यानी कि इधर से जो है, मतलब सपोज कीजिए कि पूरे पूरे 45 वृक्ष हैं, ठीक है। इसमें से जो है दाएं छोर से अगर देखा जाएगा, दाएं छोर से यह जो है 20वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। 20वें कुल जो है कितने हैं? 45 है, ठीक है। कुल वृक्षों की संख्या जो है 45 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कुल वृक्षों की संख्या 45 है। और यहाँ से लेके यहाँ यानी कि दाएं छोर से देखा जाएगा तो जो है 20वें नंबर पर जो है नींबू का वृक्ष आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको यहाँ पता करना है ना, बाएं छोर से हमें जो है नींबू के वृक्ष का स्थान पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 45 में से 20 को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि +1 हम क्यों कर रहे हैं वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कुल 45 वृक्ष यहाँ पे, ठीक है। 45 माइनस हमने 20 कर लिया, यानी कि इसमें से इसको हमने पूरा, मतलब 2 बार हमने यहाँ पे कर लिया ना, यहाँ पे भी इसको काउंट किया, यहाँ पे भी हमने इसको काउंट किया दाएं छोर से और कुल में से, ठीक है। तो इसमें हमें एक प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो दाएं छोर से 20वें स्थान को माइनस कर लिया, ठीक, +1 कर लिया। तो दाएं छोर से आपका जब 20 को माइनस करेंगे 45 में से 25 हो जाएगा, +1 करेंगे 26वें स्थान पर जो है बाएं छोर से आपका यू का वृक्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, एक विशिष्ट कोड भाषा में टायर्ड को 56 लिखा जाता है, ब्रेन को आपका 44 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में लेजी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर किसी को पता चल गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। हमारा काम है सॉल्व करना, तो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। TIRED ना, टी का प्लेस वैल्यू 20, आई का प्लेस वैल्यू 9, आर का प्लेस वैल्यू 18, ई का प्लेस वैल्यू 5 और टी का प्लेस वैल्यू, सॉरी, टी का प्लेस वैल्यू 4, ठीक है। तो देखिए 20, 29, 29 और 18 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना हुआ? 20, 29, 18, 47 हो गया। 47 +5 कर लेंगे, आपका हो जाएगा 52। 52 में 4 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। 52 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। तो 56 किस प्रकार आया सभी को पता है, उसी प्रकार ब्रेन का भी किया है। दो, देखिए ब्रेन की प्लेस वैल्यू बी की आपकी 2 हो जाएगी, आर की प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगी, उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 हो जाएगी, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, आई और एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14 होती है, ठीक है। तो 44 हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। लेजी, लेजी में एल की प्लेस वैल्यू 12, ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की प्लेस वैल्यू 24, वाई की प्लेस वैल्यू 23, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो 24 दूनी 48, 48 और 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा साथियों 60। सबको जोड़ेंगे तो आपकी जो प्लेस 60 है, 61, एक मिनट भी है, 23, 24 ना, एक मिनट नहीं, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है ना, सॉरी मुझे लगा 24 होता है, चलो। वाई वाई की प्लेस वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना,
एक्स वाई जेड, वाई की प्लेस वैल्यू 25, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो देखिए 26 दूनी 52, 52 प्लस 12 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 जो है लेजी का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? सबके प्लेस वैल्यू निकालनी है प्लस उनको जोड़ देना है, तो हमारा जो है आंसर हमको मिल जाएगा। चल, अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। यदि 18 ब्रैकेट में 9 है 3 तथा 36 ब्रैकेट में 5 है तो 19 ए ब्रैकेट में ए और 18 में ए का मान क्या होगा? चलिए देख लीजिए। अगर यहाँ पे देखें 18 ब्रैकेट में 9 3 दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। 18/6 गुणे 3 कर रहा है, ठीक है। 18/6 कितना हो जाएगा? तो 36 18, 3 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 9 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी वही किया है। 36 30 5 गया था, तो 36/6 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? चाचा का 36 गुणे 5 बराबर बीच में जो 30 दिया गया है 30 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 19 ए और क्या दिया था? 18 दिया गया था ना, 19 से 18 दिया गया था, ठीक है। ये हटा दो, 18 दिया गया था ना। देखिए 19/6 करेंगे, उसके बाद गुणे 18 करेंगे, लास्ट वाले को 18 करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 19 भागे अगर 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1.67 आएगा, ठीक है। 19 ही है ना? हम्म। ठीक है, अगर इसको इसको भाग दे देंगे तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18 यानी कि 3, 3 को उसका पॉइंट में जाएगा, कितना हो जाएगा? बचेगा एक ना, एक और उसका पॉइंट, उसका 0, 6 का 6, हाँ 6 कम 6, फिर कितना बचेगा? 4, उसके बाद 0, तो 6 5 30, 4 का 36, 6, ठीक है। हाँ, 1.6, ठीक है। ये आएगा, उसमें 18 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3.16 में, अगर 3.16 में 18 का गुणा करते हैं तो लमसम लमसम आपका 56.8 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है। 56.8 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो 56.8 के आसपास में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34वां, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निर्भर करता है। वाद्य यंत्र, पियानो, गिटार, ठीक है। वाद्य यंत्र, तो उसका पियानो और गिटार, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वाला आपका वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका पियानो एक हो जाएगा, एक आपका
गिटार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर। यदि बीते परसों का दिन रविवार था, परसों का दिन रविवार था, ठीक है। परसों का दिन अगर रविवार था, परसों का दिन रविवार था, तो बीता कल क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है। और आज क्या हो जाएगा, करंट वाला, आज हो जाएगा आपका मंगलवार। ठीक है। तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। आज से 100 दिन बाद बोला है। ठीक है। तो आज तो हमको मंगलवार हो गया, आज से 100 दिन बाद जाते हैं। 100 दिन बाद जाएंगे, 100 दिन बाद यानी कि इसके एक दिन और आगे। ठीक है। 101वें दिन जाएंगे हम, 101वें दिन। 100 दिन बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 101 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 3 31। ठीक है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 3, 8 3 11, 3 दिन ना। तो 3 हमारा क्या बचा यहाँ पे, रिमाइंडर बचा। ठीक है। तो मंगलवार में 3 दिन आगे जाएंगे। ठीक है। एक दिन आगे जाएंगे, मंगलवार के बाद आपका बुधवार। दूसरे दिन जाएंगे बृहस्पतिवार। ठीक है। ये दूसरे दिन जाएंगे तो बृहस्पतिवार, तीसरे दिन जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, शुक्रवार। ठीक है। तो हमारा शुक्रवार राइट आंसर आएगा। ठीक है। 100 दिन बाद कौन सा दिन है, 100 दिन बाद, 100 दिन बाद बोला है ना। एक मिनट, हम दो आगे जाएंगे। 100 दिन के बाद बोला या 100 दिन बाद बोला है। तो 100 दिन बाद बोल रहे तो यहाँ पे शुक्रवार आना चाहिए। ठीक है। 100 दिन बाद बोल रहे हैं ना, तो 100 दिन तो पूरा कंप्लीट है, उसके बाद का कौन सा दिन आएगा, तो शुक्रवार का दिन आएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे तो शुक्रवार दिन आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आज से 100 दिन बाद। ठीक है। परसों हमको रविवार बोला था बीते किल, तो आज जो हमारा मंगलवार हो जाएगा। आज से हमको 100 दिन बाद बोला। ठीक है। आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 100 दिन बाद अगर देखा जाएगा, 100 दिन बाद बोल रहा है, चलिए हम 100 दिन का ही पकड़ते हैं। तो 100 दिन अगर पकड़ेंगे तो हमारा गुरुवार होगा। ठीक है। 100 दिन पकड़ेंगे तो गुरुवार, और 101 दिन पकड़ेंगे तो हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है। एक दिन का फर्क आएगा, हम 100 दिन ही पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए इसको हम 100 दिन ही पकड़ते हैं। ठीक है। ये इसको हम 100 दिन ही पकड़ते हैं। हमारा रिमाइंडर 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो अगर जाएंगे तो बृहस्पतिवार का दिन आएगा। ठीक है। बृहस्पतिवार का दिन आएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। एक कुत्ता जो है दक्षिण की ओर 20 मीटर भागता है, वह बाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर, और 10 मीटर भागता है, फिर बाईं दाईं ओर मुड़कर जो है दौड़ मुड़ता है और दौड़ने लगता है। चलिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है। क्या बोला है, दक्षिण की ओर भागता है। ठीक है। कितना, 20 मीटर भागता है। चलिए मतलब हमको सिर्फ दिशा बतानी है इसकी ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, दक्षिण की तरफ जो है 20 मीटर भागता है, यहाँ से क्या बोला है, बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा। यहाँ पे बोला है 10 मीटर भागता है। ठीक है। 10 मीटर भागता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अगर यहाँ से अगर दाईं ओर देखेंगे तो दाईं ओर जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने, 1 मिनट, दक्षिण की दिशा में 20 मीटर भागता है, वहां से, यहाँ से बाईं ओर बोला था, सॉरी। दक्षिण की तरफ उसका मुंह है ना, दक्षिण की तरफ मुंह है, तो उसका जो है बायां साइड इधर हो जाएगा, दाहिने साइड। ठीक है। इधर जो है 10 मीटर भागता है। ठीक है। फिर वो जो है यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुंह किधर है साथियों, पूरब की तरफ है, तो उसका दायां साइड नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो वो दायां साइड जो है दक्षिण की तरफ हो जाएगा, दाईं ओर। यहाँ से जो है अब किस दिशा में भाग रहे हैं, तो दक्षिण की दिशा में भाग रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए पहले बात है, दक्षिण में 20 मीटर, अगर दक्षिण में उसका मुंह है तो दायां भाग जो है उसका
पूरब साइड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दायां साइड उसका जो है, बायां साइड उसका पूरा साइड हो जाएगा, ठीक है, दायां साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्तर में मुंह रहता है तो दायां साइड इधर, बायां साइड इधर। दक्षिण में मुंह है तो उसका जो है बायां साइड पूरब की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से जो है बोला है कि इधर से जो है उसका दायां साइड, तो इधर से दायां साइड जो है उसका दक्षिण हो जाएगा, तो वह लास्ट में दक्षिण की तरफ भाग रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 37। डॉली की ऊंचाई जो है चंद्रमा और फरा से जो है ज्यादा है, ठीक है। चलिए, डॉली की जो ऊंचाई है किससे, चंद्रा एंड फरा से, ठीक है, ज्यादा है। आनंद की ऊंचाई जो है फरा से कम है, ठीक है। आनंद की जो ऊंचाई है, एक मिनट देखिए, आनंद की जो ऊंचाई है किससे बोला है, फरा से कम है, ठीक है। आनंद की जो ऊंचाई है फरा से कम है। चंद्रा की जो ऊंचाई है आनंद से अधिक है, ठीक है। चंद्रा की जो ऊंचाई है फरा से अधिक, किससे बोला है, आनंद से अधिक है, ठीक है। आनंद की ऊंचाई जो है फरा से कम है, यानी कि फरा की ऊंचाई जो है आनंद से ज्यादा होगी, ठीक है। चंद्रा की ऊंचाई जो आनंद से अधिक है, क्लियर है, ये भी सही है। डॉली की ऊंचाई जो है, डॉली की ऊंचाई जो भारत से कम है, ठीक है। भारत से जो है डॉली की ऊंचाई क्या है, कम है, क्लियर है। भरत हो या भारत हो, भरत पकड़ लेते हैं। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, तो इनमें से कौन जो है तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। चलिए, मतलब चंद्रा की ऊंचाई जो है फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर, इससे तो कोई यहाँ पे मेरे को बोल दिया कि डॉली की ऊंचाई जो है अच्छा, चंद्रा की ऊंचाई बोला ना। चंद्रा की ऊंचाई क्या बोला, चंद्रा की जो ऊंचाई है फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। फरा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, चंद्रा की ऊंचाई मतलब फरा से अधिक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए, इनमें से कौन सा जो है तीसरे नंबर पर आएगा, तो सबसे पहले अगर देखेगा तो यहाँ पे भरत जो है सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। भरत सबसे पहले, उसके बाद डॉली। डॉली के बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे चंद्रा जो है फरा से अधिक है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रा फरा एक साथ थे, यहाँ पे चंद्रा जो है फरा से अधिक हो गया, तो चंद्रा फरा, उसके बाद आपका लास्ट में आनंद आएगा, ठीक है। तो तीसरे स्थान पे आपके यहाँ पे चंद्रा आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर सर को। तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति यहाँ पे चंद्रा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर। 11 छक्कों और 5 बाउंड्री से जो विराट ने 150 रन बनाए, छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था। छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था ना, कितना बोला है, 11 छक्के, यानी कि 11 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 66 हो गया, मतलब ये 66 रन जो है उसके छक्के से बने हैं, ठीक है। तो इनका अगर प्रतिशत निकालना है, छक्कों का प्रतिशत बोला, ठीक है, छक्के लगाने के बाद उसका कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए, 66 जो है कितने में से, 150 में, 150 में से जो है 66 रन आपके छक्के से मिले हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। तो इसका अगर प्रतिशत निकालना है तो बहुत ईजी, किसे यहाँ से, हाँ, एक कट जाएगा, ठीक है। 660/15 हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा साथियों, चलिए आप उससे भी कर सकते हैं, या तो देखिए आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए, ऐसे मत करिए, ऐसे बड़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जीरो था ना, जीरो से जीरो कट गया, आप क्या बचा, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 66 में 3 गुणे 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 को अगर 3 से इसको काट लेते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है। इससे इसको काट देंगे तो 22 बच जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। अब गुणे इसको कर लेंगे तो आपका 44% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि छक्कों का उसका जो प्रतिशत आएगा रन में निकल कर 44% आएगा, ठीक है। 44% रन जो है उसके छक्के से बने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका क्या दिया गया है। यदि दक्षिण पूर्व, यदि जो है दक्षिण पूर्व बन जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग साथ साथ में सॉल्व करते हैं। ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूरब होता है, ठीक है, और हमारा पश्चिम होता है, ठीक है। चलिए उसी के हिसाब से इसने क्या बोला है,
यदि दक्षिण जो हमारा दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है, तो दक्षिण पूर्व हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चलिए, दक्षिण पूर्व जो हमारा पूर्व बन जाता है, ठीक है, पूर्व हमारा दक्षिण पूर्व बन गया, ठीक है, तो हमारा पश्चिम ए बन जाएगा, ठीक है, उत्तर हमारा ए बन जाएगा, दक्षिण हमारा ए बन, ठीक है। चलिए, वास्तविक हमारा ए बन जाता है, और उत्तर पश्चिम जो है पश्चिम बन जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम हमारा पश्चिम बन गया, ठीक है, क्लियर है सही को। दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, ठीक है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम होता है, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हमारा क्या बोला है, दक्षिण बन जाता है, और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल जाती है। तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सही होगा, तो उत्तर दिशा इसमें से जो है किधर आ रही है, उत्तर पूर्व में आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो उत्तर पूर्व हमारा राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर सभी को। उत्तर दिशा जो उत्तर पूर्व में आएगा ना साथियों, उत्तर पूर्व की बात किया है इसने, उत्तर दक्षिण की बात नहीं किया है। हमसे क्या बोला है इसने, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सही होगा, अच्छा उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सा सही होगा, उत्तर दिशा कहाँ पे आ रही है हमारी, दक्षिण पूर्व में आ रही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, उत्तर दिशा के लिए कौन सा सही होगा ना, उत्तर दिशा कहाँ आ रही है हमारी, ये हमारा उत्तर पश्चिम है ना, ये हमारा उत्तर पश्चिम है, ठीक है, ये हमारा उत्तर पूर्व है, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा उत्तर पूर्व में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सब तो चेंज हो गया है। तो उसने क्या बोला, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में आया तो उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है, उत्तर दिशा जो हमारी उत्तर पश्चिम में आ रही है, तो उत्तर पश्चिम हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा उत्तर पूर्व जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं चलना, हमको नए वाले डायग्राम के हिसाब से चलना है। तो उत्तर कहाँ पे आएगा, उत्तर जो उत्तर पश्चिम के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा के लिए कौन सा सही होगा, तो उत्तर दिशा जो है इनमें से हमारा उत्तर पश्चिम के लिए उत्तर दिशा हो जाएगी, ठीक है, उत्तर दिशा जो उत्तर पश्चिम की दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए, ये हमारा ये उत्तर पूर्व है, ये हमारा दक्षिण पूर्व है, ये हमारा जो है ये वाला कौन सा, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये हमारा उत्तर पूर्व है, ठीक है। चलिए, हाँ, आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में वैसे लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी, पुस्तक, ठीक है, सबसे पहले लकड़ी, लकड़ी से क्या बनेगा, लुगदी, लुगदी के बाद कागज, ठीक है, लुगदी के बाद कागज, दूसरा, कागज के बाद पुस्तक बनेगा, ठीक है, कागज के बाद पुस्तक बनेगा, पुस्तक के बाद हमारा पुस्तकालय बन जाएगा लास्ट में, ठीक है, पुस्तक से हमारा पुस्तकालय बनेगा। तो चार, एक, दो, पाँच, तीन हमारा सही अनुक्रम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ए बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपकी क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे क्लास के आपको क्लास में, बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। तो हम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।